साथियों नमस्कार। साथियों 26 मई 24 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और ये बताया था कि बैंक कर्मचारियों को 1 मई 24 से डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी इसकी प्रतीक्षा है, क्योंकि जो तिमाही आधार पर डीए में बढ़ोतरी होती है वो 1 फरवरी से, 1 मई से, 1 अगस्त से और 1 नवंबर से प्रभावी होती है। 1 मई से जो डीए बढ़ता है या घटता है तो उसके लिए माह जनवरी, माह फरवरी और माह मार्च का जो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज, जो लेबर ब्यूरो की साइट पे अपलोड होता है, उसका एवरेज निकाल करके और जो फिगर आता है उसमें से 123.03 जो सीपीआई इंडेक्स है, जो कि 12वें द्विपक्षीय समझौते में ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, तो उसको घटा करके और जो फिगर आएगा, जो प्रतिशत आएगा, वो डीए देय होता है। तो चूंकि पहले लेबर ब्यूरो की साइट पर जनवरी माह का जो इंडेक्स था 138.9 ये डला हुआ था और फरवरी और मार्च माह का इंडेक्स डला हुआ नहीं था, इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज 7 जून 24 को लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ ने एक प्रेस रिलीज करके और फरवरी 24, मार्च 24 और अप्रैल 24 3 महीने का जो इंडेक्स फिगर है एक साथ अपलोड किया है। तो इसमें देखिए, मैं इसको वीडियो में डाल रहा हूँ इस लेटर को। फरवरी 24 का जो इंडेक्स इसमें दिया है 139.2 है, जो जनवरी माह के इंडेक्स 138.9 से 0.3 अधिक है। मार्च 24 में इंडेक्स वापस कम हो गया और ये 139.2 से 0.3 कम हो करके और 138.9 हो गया। अप्रैल 24 में इंडेक्स में 0.5 की बढ़ोतरी हो गई और ये 139.4 हो गया। तो साथियों, अब चूंकि इंडेक्स के फिगर आ चुके हैं तो हम 1 मई से कितना डीए देय होगा इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने एक्सेल शीट में किया है, ये शीट में इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि देखिए, इसमें जनवरी 24 का जो इंडेक्स है 138.9 है, फरवरी 24 का इंडेक्स है 139.2 है और मार्च 24 का इंडेक्स है 138.9 है। तो इन तीनों का जो टोटल है 417 होता है और इसका एवरेज फिगर आता है 139। इस 139 में से जो फिगर ऑलरेडी मर्ज्ड हो चुके हैं 12वें द्विपक्षीय समझौते में, वो फिगर है 123.03। तो इसको हम घटा देते हैं। ये घटाने के बाद में जो 2 दशमलव तक जो फिगर आता है वो 15.97 है और जो डीए ऑलरेडी पे किया जा रहा है 1 फरवरी से वो है 15.73। तो 15.97 में से 15.73 को हम घटाते हैं तो ये 0.24 आता है। इसका मतलब 1 मई से आपका जो डीए बढ़ेगा वो 0.24% बढ़ेगा। मतलब किसी की बेसिक पे अगर 1 लाख है तो उसको 240 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये तो साथियों हुआ जो 1 मई से एक्चुअल डीए बढ़ेगा। अब चूंकि अप्रैल 24 का इंडेक्स भी अपलोड हो चुका है, तो अगला जो डीए बढ़ेगा 1 अगस्त से बढ़ेगा और 1 अगस्त से जो डीए बढ़ेगा उसके लिए जो फिगर लिए जाएंगे, जो एवरेज लिया जाएगा, वो अप्रैल, मई और जून माह के इंडेक्स का लिया जाएगा। अपने पास अभी केवल अप्रैल 24 के फिगर अवेलेबल है। तो हम यदि ये मान के चलते हैं कि अप्रैल 24 की जो फिगर है वो ही मई और जून में भी बने रहेंगे, उसमें ना तो बढ़ोतरी होगी और ना कम होंगे, तो ये इसका 139.4 तीनों महीने का हम मान के चलते हैं तो इसका टोटल आता है 418.2 और इसका एवरेज आएगा 139.4। तो इसमें से जो मर्ज्ड इंडेक्स फिगर है 123.03, इसको हम घटा लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो फिर जो डिफरेंस आता है वो 16.37 का आता है।
अब 16.37 में से आप देख रहे हो कि जो 1 मई से जो डीए देय बढ़ता है वो बनता है 15.97%। इस 15.97% को 16.37 से घटा लेते हैं तो ये 0.4 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अप्रैल 24 का इंडेक्स फिगर है 139.4, यही इंडेक्स अगर मई 24 में और जून 24 में बना रहता है तो 1 अगस्त से जो आपका अनुमानित डीए बढ़ोतरी होगी वो 0.4% होगी। यदि आपकी बेसिक पे 1 लाख रुपया है तो आपका डीए 1 अगस्त 24 से 400 रुपये बढ़ जाएगा। तो जब एक्चुअल इंडेक्स फिगर लेबर ब्यूरो की साइट पे अपलोड होगा तो मैं आपको दोबारा एक्चुअल कैलकुलेशन करके और वीडियो अपलोड करूंगा। और तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।